लव यू इच्छा। मुझसे शादी करोगी? अब जो तुम्हारे दिल में तुम भी खुलकर कह दो। दुनिया की हर लड़की का एक ही सपना होता है बबल जी, उसे प्यार करने वाला लड़का इसी अंदाज में घुटनों के बल बैठकर सबके सामने अपने दिल की बात कहे। लेकिन मुझे ये सपना देखने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपकी इस दुनिया से हूं और ना ही लड़की हूं। जो बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, आज वो बात आपने कह दी। लेकिन बदकिस्मती तो यही है कि मैं चाहकर भी इसका जवाब नहीं दे सकती। कितनी अभागी हूं मैं। आप जैसा आदर्श जीवन साथी मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे अपना नहीं सकती। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, आप रो रही हो? नहीं गुनगुन, झूठ, आप रो रही हो। दीदी बताओ ना क्या बात है। अभी तुम बहुत छोटी हो गुनगुन, तुम नहीं समझोगी। आकार पे मत जाओ दीदी, छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। जब चीजें अपनी होने के बाद भी हमें नहीं मिलती तब दुख तो होता है ना। ऐसे में सोच लेना चाहिए कि वो चीज कभी अपनी थी ही नहीं। सॉरी 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 इच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। अरे वहां सब लोग थे और मैं बिना सोचे समझे बोलता चला गया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, हम दोनों का स्पेशल मोमेंट, स्पेशल कन्फेशन सिर्फ हम दोनों के बीच होना चाहिए, और मैं वहां सबके सामने। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज भी हो, है ना? इच्छा छोड़ो ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे मैं जोश में आके होश खो बैठा। तुम मेरी हरकतों को नहीं, मेरी फीलिंग्स को, मेरी सच्चाई को देखो। हाँ, घर वालों के सामने तुम्हारा हाथ मांगा ताकि तुम, इच्छा अगर तुम चाहो तो मैं फिर से प्रपोज कर दूंगा। हाँ, एक बार हाँ बोल दो यार। रास्ता छोड़िए। ऐसे कैसे रास्ता छोड़ू इच्छा? अब जिंदगी भर एक ही रास्ते पे तो चलना है हमें। मेरा रास्ता छोड़िए बब्बल जी। कितना तड़पाओगी मुझे? हाँ, ये मस्ती मजाक बहुत हो गई। हाँ, अरे अभी हाँ बोल दो यार, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने अपने दिल की बात कहने की? एक बार मुझसे तो पूछ कर देखते, जान तो लेते कि मेरे दिल में क्या है। ठीक है, गलती हो गई, आई एम सॉरी। अब जान लेता हूं, बताओ क्या है तुम्हारे दिल में? मेरी कसम खा के बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। झूठ। इच्छा, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बबल जी, यही सच है। मुझे आपसे ना कभी प्यार था और ना कभी हो सकता है, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए आपके लिए अच्छा है।
अच्छा तुमने बब्बल की झूठी कसम खाई, अगर उसे कुछ हो गया तो? भागू, मेरी आधी जान बब्बल जी में है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इच्छा भी नहीं रहेगी। उन्हें कुछ नहीं होगा भागू, और गलती से उन्हें कुछ हो भी जाता है तो मेरी आधी जान अब भी मेरे पास है। मैं वो भी उन्हें दे दूंगी, क्योंकि बब्बल जी के बगैर इच्छा की जान का कोई मोल नहीं है। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने अपने दिल की बात कहने की? एक बार मुझसे तो पूछ कर देखते, जान तो लेते कि मेरे दिल में क्या है। मुझे आपसे ना कभी प्यार था और ना कभी हो सकता है। मेरी कसम खा के बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। ये लीजिए। अरे बाकी सबके लिए बच। हो जा। देखो अब बेटा, इच्छा वहां नहीं, यहाँ बैठो ना। आज से तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। हाँ छोरी, कुछ सोच विचार किया या तुझे अभी भी समय चाहिए? देख छोरी, मन में कोई हिचक मत रखना, जो मन में आए ना खुलकर बोल दे। दादी, ये मेरा सौभाग्य है। बब्बल जी और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ। बब्बल जी जैसा जीवन साथी पाना किसी लड़की के लिए एक सम्मान से कम नहीं है। एक बहुत अच्छे इंसान है और मुझे यकीन है कि वो एक बहुत अच्छे पति बन सकते हैं। लेकिन क्या छोरी? लेकिन मैंने कभी बब्बल जी को उस नजर से देखा ही नहीं। हमेशा से मेरे दोस्त रहे हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैं बब्बल जी को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। इच्छा तो कुछ भी कह ले, मैंने तेरी आंखों में बबल के लिए प्यार देखा है, और वो भी एक बार नहीं कई बार देखा है, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम लोग सब इसके ऊपर दबाव मत डालो। इसने अपनी बात कह दी और इसकी बात का मान हमें रखना चाहिए। इच्छा, तू इस घर की बहू नहीं बनना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। लेकिन इस घर की बेटी से मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, उतना पूछने दीजिए। छोरा क्यों? सवाल इस घर मेरी जिंदगी से, हमारे भविष्य से जुड़ा है दादी। अच्छा, आसान सवाल है, इसलिए मुझे जवाब भी आसान चाहिए, ठीक है? तुम इस शादी से इसलिए मना कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी नहीं, 4 साल बाद शादी कर लेंगे। अच्छा, और अगर तब भी तुम लगे कि वक्त सही नहीं है,
10 साल बाद करेंगे यार। तुम जब तक कहोगी मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। बात इंतजार करने की नहीं है बबल जी। मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, अभी नहीं। मतलब मेरे अलावा कोई और अच्छा सुलझा हुआ लड़का मिल जाए तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, तो आज से बल्कि अभी से तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब तुम इस घर की बेटी हो इच्छा, तुम्हारी शादी हम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? छोरा तू क्या बात कर रहा है? यही दादी की इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, इसके हाथ पीले करवा दो। बाकी सारी तैयारियां आप संभालना, लेकिन इसके लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। बबल जी, आज अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पे तुम्हारा प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ। मैरिज इंस्टीट्यूशंस में तुम्हारा नाम रजिस्टर करवा देता हूँ। अच्छा, और तुम चिंता मत करना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जिसे देखते ही तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। खानदानी, पढ़ा लिखा, दिखने में अच्छा, वो हर मामले में एकदम परफेक्ट होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी और कोई उम्मीद है तो मुझे बोल दो, लड़का ढूंढने में मेरी हेल्प हो जाएगी। तुम मेरे साथ घर नहीं बसाना चाहती ना? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं ना, है कि नहीं? तुम्हारी खुशियों के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? I love you, इच्छा। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मुझसे शादी करोगी? मतलब तुम इस घर की बेटी हो इच्छा, तुम्हारी शादी हम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? माँ, क्या हुआ माँ? आप कुछ बोलोगी नहीं? कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है मेरी सपोली। मतलब? मैंने तुझे बहुत पहले आगाह किया था, कहा था कि तू जो कर रही है वो गलत है। बब्बल के साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है, पर तूने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसमें उलझती चली गई। और आज ये आंसू, ये दर्द, ये तूने खुद चुना है मेरी सपोली। अब तेरी माँ के पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कोशिश की थी माँ, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और जो बस में ना आए उसको दिल कहता है ना माँ।
सोचा है आगे क्या करना है? पता नहीं। इच्छा, किसी शख्स को ना करना आसान है, पर ना करने के बाद उस शख्स का सामना करना बहुत मुश्किल है, और खासकर तब जब वो शख्स आपसे बेतहाशा प्यार करता हो। देख इच्छा, अब बब्बल के साथ इस छत के नीचे रहना तेरे लिए एक चुनौती होगी, और तू इस चुनौती को झेलना चाहती है या नागिस्तान वापस आना चाहती है, ये फैसला तुझे करना है। दादी जी, ये देखिए आज अखबार में क्या छपा है। अरे तू देखने देगी तभी देखूंगी ना। अरे वाह, इसमें तो इच्छा की शादी का इश्तिहार छपा है। अरे माँ वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा की फोटो तो ना छपी। कितनी गोरी चिट्टी छोरी है, पूरे अखबार में ट्यूबलाइट की तरह चमकती वो। सब जानते कि तू प्रबल सबल का बाप है, हर बार साबित करने की कोशिश मत कर। इच्छा, कहाँ थी तुम? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये देखो तुम्हारी शादी का इश्तिहार। ये इश्तिहार दादी, ये मैंने छपवाया है। अब जब तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी ली तो निभानी तो पड़ेगी, इसलिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है बब्बल जी? जल्दी है, मुझे जल्दी है। मैं देखना चाहता हूं इच्छा कि तुम अपने लिए कैसा लड़का पसंद करती हो। अगर मैं नहीं तो फिर कौन? बब्बल जी, मेरी शादी जब होनी है, जिससे होनी है, हो जाएगी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दादी कहती है जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और हम उन्हें बिगाड़ते हैं, है ना? देखिए बब्बल जी, आप मुझ पर ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये मैं तय करूंगी। तो मैं कहा ना कह रहा हूं? मैं तो बस लड़कों को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर रहा हूं। फैसला तुम्हें ही करना है इच्छा। लेकिन बब्बल जी, आपको इच्छा, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। दादी जी, आप कहिए ना इससे। अरे छोरी, कोशिश कर रहा है तो करने दे। दादी आप नहीं समझ रही है। मैं समझ रहा हूं, अच्छे से समझ रहा हूं। बब्बल जी अब आप देखो इच्छा, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? इनफैक्ट मैं मानता हूं कि यही सही वक्त है। देखो ना तुम्हें कोई लड़का पसंद, ना तुम किसी से प्यार करती हो, ना तुमने किसी के साथ शादी करने के सपने देखे हैं। तुम्हारे दिल का फ्रेम अभी भी खाली है, उसमें किसी को तो फिट करना है ना हमें। क्यों पिताजी? हाँ बब्बल, मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देख छोरी, शादी ब्याह के मामलों में टाइम तो लगे है ना। तू आज से छोरा देखना शुरू करेगी तो रिश्ता होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। लेकिन अंकल जी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं मन से तैयार नहीं हूँ। मन का क्या है इच्छा? आज यह है, कल कहीं और वैसे भी तुम्हें मन बदलने की आदत है। बब्बल जी, देखो अच्छा, तुमने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर तुम इस तरह मेरे सामने रहोगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने लिए कोई अच्छा जीवन साथी चुन लो, शादी कर लो। और आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? ना छोरी ना, इसका मतलब ये ना था। लाख बातों की एक बात, अभी से तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं, जब शिव जी चाहेंगे शादी हो जाएगी। ठीक है ना?
बेचारी इच्छा दीदी रोज नई मुसीबत में फंस जाती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूंगी? ये गिलहरी फिर से आ गई। भाग गई। अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ वाकू मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ इन वक्त पर मेरी आँख खुल गई, वरना वाकू आज ये दूसरी बार हुआ है। कल रात भी ये गिलहरी मेरे कमरे में आई थी और शायद तब भी मुझ पर हमला करना चाहती थी, लेकिन प्रबल भैया की वजह से वो कर नहीं पाई। लेकिन एक बात मेरी अब भी समझ नहीं आ रही, ये गिलहरी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये कोई सामान्य गिलहरी नहीं है। तुमने देखा नहीं, जब हम लड़ रहे थे उसकी आंखों का रंग बदल रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई इच्छाधारी गिलहरी है। लेकिन कैसे, कहां से आई है ये? विशालगढ़, हो सकता है विष्णु ने उसे यहाँ भेजा हो। मानना पड़ेगा इच्छा, बहुत लंबी जीवन रेखा है तुम्हारी। हम तुम्हारी इस जीवन रेखा को ही तोड़ देंगे। हम खुद बनाएंगे तुम्हारे नाम की कुंडली। सबसे ऊपर लिखी होगी तुम्हारी मौत। और एक गिलहरी, कौन है ये? कहाँ से आई है? ओह, तो ये भी एक इच्छाधारी गिलहरी है। लेकिन इसको यहाँ भेजा किसने? पता करना होगा। आज तो हाथ से निकल गई, लेकिन पता करना होगा ये कौन है, कहाँ से आई है और क्यों आई है। नहीं गुनगुन, हमने किसी और को नहीं भेजा। और क्यों भेजेंगे? तुम खुद यहाँ हो, मेरा काम इतनी अच्छी तरह कर रही हो, इच्छा की मदद कर रही हो, तो फिर किसी और को भेजने की जरूरत क्या है? मतलब उसे किसी और ने भेजा है, शायद इच्छा दीदी के किसी दुश्मन ने। विष्णु, ये उसी का काम लगता है। अब हमें सावधान रहना होगा। एक तो वो गिलहरी भी मेरी तरह इच्छाधारी है और ऊपर से उसके इरादे सही नहीं है। इच्छा दीदी की जान को खतरा हो सकता है। नहीं गुनगुन,
ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छी तरह नजर रखो उस दूसरी गिलहरी पर। वो तुम्हें कभी भी कहीं भी दिखाई दे, मुझे तुरंत खबर कर देना, मैं इच्छा को आगाह कर दूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ। आज तक मेरी बच्ची अकेली थी, लेकिन अब उसका पिता उसके साथ है। एक क्या, अगर 10 विष्णुनी भी अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कमाल है ना। अच्छा, तुम रास्ता बदलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी हम टकरा रहे हैं। आदतें बदलने में वक्त लगता है बबल जी, लेकिन कोशिश करो तो बदल जाती हैं। चलो, इसी बहाने तुमने इतना तो माना कि तुम्हें मेरी आदत हो चुकी है। आपको कुछ काम था या आप ऐसे ही? था ना, काम था। मुझे तुम्हें एक कोल्ड क्रीम देनी थी। ये किस लिए? इससे चेहरे पे लगाते हैं। अच्छा, वो क्या है ना, आजकल सर्दी का मौसम है और ऐसे मौसम में स्किन अक्सर ड्राई हो जाती है। अब आज से तुम्हें लड़के देखने आने वाले हैं, तो उनके सामने तुम्हारा रवैया सॉफ्ट हो ना हो, लेकिन स्किन जरूर सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, मैं कोई चांस लेना ही नहीं चाहता। अब कोई अच्छा भला लड़का तुम्हें स्किन की वजह। अरे क्या कर रही हो तुम? ये कर क्या रही हो? अच्छा, क्या हो रहा है ये सब? क्यों आप हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़े? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? इच्छा, हाँ? इच्छा मिल जाएगी मुझे। मैंने बचपन में सुना था, किसी की नाक दबा दो तो मुंह अपने आप खुल जाता है। तो मैं भी वही कर रहा हूं। आज नहीं तो कल तंग आकर तुम बोल ही दोगी। क्या? यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बबल जी, मैंने आपकी कसम खाकर कहा था कि नहीं मानता मैं ऐसी कसम को। इच्छा, नहीं मानता। बबल जी, आप मेरा एहसास तुम्हारी कसम से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी जुबान से ज्यादा मुझे अपने दिल पे भरोसा है। इच्छा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दूंगा जहां तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर आ ही जाएगी। फिर या तो तुम मुझे अपना लोगी या फिर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाओ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम खराब चल रहा है और मुझे मेरी इच्छा की स्किन और दिल दोनों का ख्याल रखना है। दोनों का रूखा होना मुझसे देखा नहीं जाएगा। हाँ जी फूफा जी, लड़की सर्वगुण संपन्न है, लक्ष्मी है जी लक्ष्मी। जिस भी घर में जाएगी ना, उस घर को गोकुल बना देगी। ना ना, फोटो वोटो भेजने की क्या जरूरत है? लड़के वालों को यही भेज दो ना आप, लड़की हम यही दिखा देंगे। हाँ, अरे मैं लिख के दे रहा हूँ कि लड़की उन्हें बहुत पसंद आएगी। क्या बात कर रहे हो, कब आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दादी से बात करता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। हाँ जीजा जी, हेलो। अरे दादी, अपने घर में शादी के लायक कोई लड़की है क्या?
क्यों? अरे कुछ नहीं, फोन पे वो दिल्ली वाले फूफा जी पूछ रहे थे। अरे बावले, इच्छा के लिए रिश्ता आया होगा। हमने इश्तिहार दिया था ना अखबार में, वो उन्होंने देखा होगा। सॉरी सॉरी दादी, वो तो मैं भूल ही गया। लेकिन फोन पे तो बड़ी लंबी लंबी ठोक रहा था तू। अरे वो तो ऐसे ही उनका दिल रखने के लिए बोल रहा था मैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई इतनी उम्मीद से फोन करे और हम ऐसे ही फोन काट दें। हे शिव जी, उठा लो मन्ने। ए, कैसी बातें कर रही तू दादी, तुझे उठाना कोई इतना आसान है? कम से कम 10 दिन एक्स्ट्रा कसरत करनी पड़ेगी शिव जी को। फूफा जी क्या कह रहे थे बताएगा? इच्छा के लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं वो। अरे लेकिन दादी, अपनी फूफी तो अच्छी खासी हैं, फिर इस उम्र में फूफा जी को दूसरी शादी करने की क्या सूझी? संभाल, खबरदार जो दिल्ली वाले जीजा जी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो। अरे मुझे ना लाल किताब निकाल के देख। ओह इच्छा की शादी की बात चल रही है। सबल भैया, आप भी कहा बबल जी के साथ होली है? मैंने कहा ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। एक बात बता इच्छा, तू शादी से इतना घबराती क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शादी बब्बल के साथ करनी हो और कोई मजबूरी की वजह से? सबल भैया, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? अरे मुझे कुछ समझाने की जरूरत ना है, मैं सब समझता हूँ। क्या चल रहा है तेरे दिल में, क्या हो रहा है, सब पता है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तो तू बब्बल के साथ बातें कर रही थी। सबर, चुप हो जा। छोरी, तू परेशान ना हो। मैंने तुझसे कहा ना कि इस घर में थारी मर्जी के खिलाफ कुछ ना होगा। थारे लिए रिश्ता आया है। तू लड़के से मिलना चाहे तो ठीक, ना मिलना चाहे तो सबल मना कर देगा। छोरी, मने लागे है कि ना बोल के रिश्ता तोड़ने से अच्छा है एक बार तू लड़के को देख ले, आगे थारी मर्जी। जा, जाके आराम कर और ठंडे दिमाग से सोचना, फिर बताना मने कि क्या करना है। और हाँ इच्छा, गुनगुन को भी अपने साथ ले जा, नाश्ता करा दे इसे। जी दादी। आओ गुनगुन। क्या हुआ गुनगुन, ये चोट कैसे लग गई? पता नहीं। कमाल है गुनगुन, इतनी ज्यादा चोट लग गई और तुम्हें पता भी नहीं लगा। इच्छा बच्ची है, खेलकूद में चोट लग गई होगी, कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई लगा देती हूँ। आजा गुनगुन। चलो।
तार शायद इसी गिलहरी ने कुतरे होंगे। इसका मतलब ये मुझे मारना चाहती थी। और नहीं, लेकिन अगर इसे मुझे मारना होता तो ये एन वक्त पर आकर मुझे आगाह क्यों करती? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये गिलहरी वाला चक्कर है क्या? ये लो, इच्छा दीदी फिर सोचने लगी। सोचो मत दीदी, बिंदास रहो, खुश रहो। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। इच्छा! लगता है इस इच्छा के शरीर में जहर के साथ साथ अमृत भी दौड़ रहा है। ना जाने कौन सा वरदान लेकर पैदा हुई है जो हमारा हर वार खा ली जा रहा है। गिल्लार! गिल्लार! कहाँ हो तुम? इच्छा के आसपास ही हो महारानी, इसे मारने का नया जरिया ढूंढ रही हूँ। तो इस बार ऐसा हथियार ढूंढो कि तुम्हारा वार। हथियार तो मैंने इस बार भी सही चुना था महारानी। ऐन वक्त पर अगर वो छोटी गिलहरी वहां ना आई होती तो मार डालो उस छोटी गिलहरी को। क्या? वो गिलहरी हर बार उस इच्छा को बचाने बीच में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बारे में जान चुकी है। अब भी तुम जो भी करने जाओगी, वो छोटी गिलहरी बीच में जरूर आएगी उस इच्छा को बचाने के लिए। जो भी उस इच्छा और उसकी मौत के बीच में आएगा, उसका मरना तय है। खड़क! इच्छा ना आई अब तक। दादी जी तैयार हो रही है, आती ही होगी। इच्छा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। लड़का तुम्हें देखते ही तुम पर लट्टू हो जाएगा। अरे सबल जाके देखना कौन आया है। बेटा आइए फूफा जी, कैसे आप? आइए आइए आइए। दादी देखो फूफा जी आए हैं। अरे फूफा जी कैसे आना हुआ? आज भी भैंसों का बाजार लगा है रोहतक में। अरे वो भैंसों का बाजार करने ना आए, बल्कि खास तौर पे हमसे मिलने आए। हाँ, मतलब हम अपने घर की भैंसें बेच रहे हैं। भाई आपने भी बताया नहीं ना मुझे। खड़क! चुप कराएगा इसे, वरना होने वाला दामाद घर की चौखट से ही भाग जाएगा। अगर तू अब एक भी शब्द बोला ना तो तेरे कान के नीचे मंगल बाजार लगवा दूंगा मैं। दिल्ली वाले जीजा जी, आप तो इसकी आदत से वाकिफ हैं। ये बोलता कम है और भूलता ज्यादा है। अरे लड़का दिखाई नहीं दे रहा, आया नहीं के? लड़का आया है ना, अभी बुलाता हूं। बेटा अंदर आ जा। ये देखिए, ये है लड़का।